हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम यशविनी चौहान और आज हम यहाँ पर प्रोनाउन के टॉपिक में पर्सनल प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। तो ये किसका टॉपिक है? प्रोनाउन का। हमने जाना था कि प्रोनाउन क्या होते हैं, तो भाई प्रोनाउन क्या होता है सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी, क्योंकि हम पढ़ भी तो प्रोनाउन का टॉपिक ही रहे हैं। तो प्रोनाउन वो होते हैं जो कि नाउन के स्थान पर आते हैं, मतलब कि नाउन की जगह लेते हैं। किसकी जगह लेते हैं? नाउन की जगह लेते हैं। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, राम खाना खाता है, राम यह करता है, राम नौकरी जाता है, राम स्कूल जाता है। अब मैं बार बार यहाँ पे राम का नाम ले रही हूँ। किसका? राम ये करता है, राम वो करता है, राम ये है, श्याम। अगर मैं श्याम की लूँगी, श्याम ये करता है, श्याम वो करता है, मैं बार बार श्याम का नाम ले रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? एक मतलब कि बहुत अजीब लगेगा दूसरों को। इसीलिए यहाँ पर बेचारे जो नाउन है उसने क्या किया, भाई यहाँ पे मेरा नाम बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो क्या किया उसने? अपने दोस्त को बुलाया। किसको बुलाया? अपने दोस्त को बुलाया। तो उसे ही कहा गया क्या? प्रोनाउन। अब देखो, प्रोनाउन मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था। प्रोनाउन का मतलब होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रो एंड नाउन तो है ही, ठीक है। प्रो का मतलब क्या था? फॉर, और नाउन तो नाउन है ही। अब नाउन मतलब संज्ञा के लिए जो शब्द यूज होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं संज्ञा की जगह पर जो नाम यूज होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है, समझे कि प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन की जगह ले ले। तो अब नाउन क्या है? थोड़ा ठीक है, प्रोनाउन ने उसकी जगह ली है। अब हम क्या करते थे? राम यहाँ जाता है, राम वहाँ करता है, राम ये है, राम वो है। तो अब हम राम राम बार बार नाम नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे? राम खाना खाता है, वह खेलने जाता है, वह ये करता है। तो मतलब कि हमने यहाँ पे राम की जगह वह लिया। अब ये जो वह शब्द है ना, क्या मैंने बार बार कहा था कि राम यह करता है, राम वो करता है, इसकी जगह ये जो वह लिया ना, ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक है, इसे ही हम कहेंगे सर्वनाम। समझ गए आप क्या होता है? तो ठीक है भाई। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें यहाँ पे वह लेना है, हमें यहाँ पे वे लेना है, या फिर हमें सर्वनाम पता करना है? तो ये हमें पता चलेगा पर्सनल प्रोनाउन से, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन बहुत ज़रूरी है अगर किसी को प्रोनाउन पढ़ने हैं तो यहाँ देखिए, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर सबसे पहले 3 पर्सन आते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड एंड तीसरा थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के अंदर देखिए, फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है आई या फिर वी। क्या? आई या फिर वी। अब ये क्या है? आई देखो, मैं कौन हूँ? मैं आपसे बातें कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? आपसे बातें कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है, तो मैं कौन हुई? स्पीकर हुई। क्या हुई? मैं स्पीकर हुई। लिखा हुआ है क्या? मैं स्पीकर हूँ, आई स्पीकर। फर्स्ट पर्सन के अंदर आई स्पीकर हुआ। अब ये वी का क्या फंडा है? तो वी का मतलब है हम, इसे हम कहेंगे हम। अगर यहाँ पे हम मतलब कि मेरे साथ कोई और लोग भी हो, तो हम मिलकर मतलब कि ये सब मिलकर हम बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? हम बन जाता है। और हम बातें कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो ये भी एक स्पीकर हुआ, क्योंकि हम कह रहे हैं, हम यह कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, वैसे बता रही हूँ। तो ये जो हम है, ये भी कौन है? एक फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन में देखिए यू आता है। अब देखो, मैं किससे बोल रही हूँ? मैं तुमसे बोल रही हूँ। मैं बातें किससे कर रही हूँ? तुमसे कर रही हूँ। तो तुम कौन हुए? सुनने वाले। मैं बोलने वाली थी, हम बोलने वाले थे, तो यहाँ पे स्पीकर हम या फिर मैं थे। ठीक है, सेकंड पर्सन के अंदर तुम सुन रहे हो मेरी बातों को, तो यहाँ पे लिसनर हुए, तुम सुनने वाले हुए, उसे ही हम कहते हैं सेकंड पर्सन। इसका मतलब जो तुम सुन रहे हो, तुम सेकंड पर्सन हो। थर्ड पर्सन की बारी आती है, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। तो थर्ड पर्सन देखिए, थर्ड में आता है ही, शी, इट, दे। क्या आता है? ही, शी, इट, दे। ही का मतलब देखो यहाँ पे होता है मेल के लिए करते हैं हम ही का यूज, इसका फीमेल के लिए
इसका हम करते हैं किसी थिंग के लिए। अब यहाँ पे गेंद पड़ी है तो हम इसका यूज़ करेंगे, थिंग का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। किसी वस्तु का तो यहाँ पे इट का यूज़ होगा, गेंद के लिए इट का यूज़ होगा। किसी भी वस्तु के लिए वो निर्जीव चीज़ होगी, सजीव चीज़ मतलब लिविंग थिंग नहीं होगी, ठीक है। दे, अब यहाँ पे मैं थी, मेरे साथ कई और लोग थे तो वो वी बन गए थे, पर मेरी जगह जैसे कि मैं यहाँ हूँ और कहीं और ग्रुप ऑफ पीपल है या फिर उनके साथ मतलब कई लोग हैं तो उनके लिए यूज़ करेंगे हम दे का। किसका? दे का यूज़ करेंगे हम, वे। इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? वे कहते हैं, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल। बट ये स्पीकर नहीं है, वी भी ग्रुप ऑफ पीपल हुए, ये भी ग्रुप ऑफ पीपल हुए, पर स्पीकर नहीं है ये अदर पीपल हुए, या फिर हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं ये वो हुए, ठीक है। ये अदर है, अन्य है, इन्हें हम कहेंगे वक्ता, मतलब बोल रहे हैं। हिंदी में कहेंगे वक्ता। क्या कहेंगे हम इन्हें? वक्ता। लिसनर को कहते हैं श्रोता, क्योंकि वो सुन रहे हैं, श्रोता। और अदर मीन्स अन्य, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है वो हो गए अन्य लोग, ठीक है। समझ गए? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड। दोबारा देख लो, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, ये हमेशा स्पीकर होते हैं। अब मैं आपसे बोल रही हूँ तो मैं स्पीकर हुई, मतलब फर्स्ट पर्सन हुई। सेकंड में आता है यू, तुम मेरी बातों को सुन रहे हो तो यहाँ पे तुम लिसनर हुए। थर्ड पर्सन में ही मतलब वह, शी भी मतलब वह होता है, पर इसमें मेल और फीमेल देखा जाता है। ही तो मेल के लिए यूज़ होगा, शी फीमेल के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और इट वस्तुओं के लिए यूज़ होता है, दे का मतलब होता है वे। मैं जैसे कि अगर मेरे साथ कोई और भी पीपल्स हुए तो हम वी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? वी। अगर कहीं और है, मुझसे दूर है तो वो दे होंगे, यहाँ नहीं होंगे। मुझसे दूर है तो वो, अगर हम दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो हम सब बातें कर रहे थे तो हम थे, वी थे। पर अगर हम किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं और वो ग्रुप ऑफ पीपल है तो वो दे होंगे। कौन होंगे? दे होंगे। समझ गए आप? तो यहाँ पे अब हमने पढ़ लिया है क्या है फर्स्ट पर्सन, क्या है सेकंड, क्या है थर्ड, क्या है। अभी हमने जो पढ़ा है ना, ये सभी सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। अभी हमें ऑब्जेक्ट भी पढ़ना है, ठीक है। हमें पॉसेसिव प्रोनाउन भी पढ़ना है, पॉसेसिव एडजेक्टिव भी पढ़ना है। तो अब हमने ये पढ़ लिया है और अब हम पढ़ेंगे क्या? इनके ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे कि अभी हमने पढ़ा सब्जेक्ट क्या होता है, तो अब इनका ऑब्जेक्ट भी आएगा। जैसे कि आई और वी को यूज़ करते हैं हम किसके लिए? आई को और वी को यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, जैसे आई और वी का ऑब्जेक्ट मी होता है। आई मैंने बताया, आई और वी होते हैं स्पीकर, ठीक है। अब ये तो होता है सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, पर इनका ऑब्जेक्ट क्या होगा? मैं और हम, ये हमेशा सब्जेक्ट होते हैं। अब मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, अगर हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, मैं बताती हूँ आपको। हमने सेंटेंस टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। हमें सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट आता है, ठीक है। उसके बाद आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या था? सब्जेक्ट था। जैसे कि मैंने लिया यहाँ आई, ठीक है। अब वर्ब मैंने आपको ये पढ़ाई नहीं है, पर मैं आपको पढ़ाऊंगी। जैसे कि मैंने वर्ब में ले लिया लिव्ड। अब ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ठीक है। जैसे आई लिव्ड विद हर। अब ये हर क्या है, ये क्या है, ठीक है। तो ये पढ़ना है आज हमें। अभी हमने क्या पढ़ा है? सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ा है पर्सनल प्रोनाउन में। हमें अब ऑब्जेक्ट भी पढ़ना है, हमें पॉजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ना है और हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव भी पढ़ना है। फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में हमें क्या करना है? बताना है कि ये कैसे अलग है और ये कैसे अलग है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, या फिर इन सब की पूरी एक
टेबल। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्या कि यहाँ पर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव, एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन किसके अंदर, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन के अंदर क्या है, सब्जेक्ट हमारा आई और वी है। इनके बारे में हमने बात की कि ये हमेशा स्पीकर होते हैं। कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं। ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट की देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट में आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और यहाँ पे वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। बात करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजेसिव, एडजेक्टिव और प्रोनाउन को हम बाद में देखेंगे। हमने देख लिया कि आई का मी होता है, वी का क्या होता है, अस होता है। अब हम इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं लिखती हूँ, सेंटेंस हमेशा लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई रीड विद, आई रीड विद अस। क्या सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। ये सेंटेंस अगर हम लिखें यहाँ पे आई रीड विथ हर, यहाँ पे हम हिज भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम दैम भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम हिम हर, यहाँ पे दैम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सेकंड पर्सन में क्या आता है, सेकंड पर्सन के अंदर आता है यू। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। क्या होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। समझ गए आप? अब यहाँ पे थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। ही का होता है हिम, शी का होता है हर, इट का होता है इट, और दे का होता है दैम। क्या होता है, दैम। समझे? फर्स्ट पर्सन के अंदर आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, सेकंड पर्सन के अंदर यू का यू होता है, थर्ड पर्सन के अंदर ही का हिम होता है। क्या होता है, ही का हिम। ऑब्जेक्ट शी का हर, यहाँ पे इसका इट, दे का देम। ओके, समझे? तो ये हमने पढ़ लिया है, और हम देखते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है माई, अब ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पर पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर माइन आ गया। फर्क क्या हुआ, क्या फर्क हुआ, अब मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा माई कार। क्या लिखा, माई कार। अब मैं यहाँ पे अगर माइन लिख दूं तो क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। माई कार, मेरी गाड़ी। अगर मैं यहाँ माइन लिख देती हूँ तो यहाँ पे हमें कार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या है, जैसे कि माई कार इज इक्वल टू माइन, योर कार, तुम्हारी गाड़ी, इज इक्वल टू योर्स, his car is equal to his, her car is equal to hers। मतलब कि ये बराबर बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर बराबर। अब मैं यहाँ पे माइन लिख रही हूँ, योर्स लिख रही हूँ, हिज लिख रही हूँ, हर्स लिख रही हूँ, मैं ये जो भी लिख रही हूँ ना, इसी के अंदर कार आया है, ठीक है। गलती ये कभी मत करना कि माई कार लिखा है यहाँ पे तो माइन कार लिखोगे, नहीं, माइन तो माइन ही रहेगा, यहाँ पे कोई कार नहीं आने वाला, क्योंकि माइन के अंदर कार अपने आप आ गया है, योर्स के अंदर भी अपने आप कार आ गया, हिज के अंदर भी अपने आप कार आ चुका है, और हर्स के अंदर भी अपने आप कार आ चुका है। तो यही था पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंदर, ठीक है। अगर यहाँ देखें, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, एग्जाम्पल है these kittens
दीज आर आर्स किटन, ठीक है, ये ले लीजिए, फिर ये भी ठीक है। दीज किटन्स आर माइन। देखो लिख दिया। यहाँ पे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि यह किटन्स जो है यहाँ पे माइन किटन्स लिखूंगी। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ दीज किटन्स आर माई, ठीक है। अब अगर ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, दीज आर माई किटन्स, ये सेंटेंस सही होगा। अब देखिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लिखती हूँ, दीज आर आवर किटन। सेंटेंस पूरा हो गया। अब ये क्या है हमारा, आवर किटन, ये है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर मुझे यहाँ पे प्रोनाउन को भी जोड़ना है सो लिखो वेयर आर योर्स। भाई ये किटन्स तो मेरे हैं, मतलब ये सभी किटन्स हमारे हैं, तुम्हारे कहाँ हैं, मतलब यहाँ पे किटन्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो योर्स है ना, इसके अंदर अपने आप किटन्स आ चुका है। क्या आ गया, इसके अंदर अपने आप किटन्स आ चुका है, हमें कहीं से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी है किटन्स को, ठीक है, समझ गए मुझे। और तुम्हें तो बिल्कुल गलती नहीं करेगी, जैसे दीज आर किटन्स, वेयर आर योर्स किटन लिखोगे, क्योंकि योर्स के अंदर अपने आप किटन आ चुका है, समझ गए, ये हो चुका है सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए ये भी हो गया। हर का हर्ष होता है, इट का होता है इट्स, देयर का देयर्स, योर का योर्स, आवर का आवर्स, माई का माइन, हिज का हिज ही होगा, एंड हर का तो हर्ष रहेगा, ठीक है, समझ गए। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है। अब जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे, दे हेल्प्ड आई, क्या सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि भाई दे तो एकदम सही है, यहाँ पे दे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो दो दे है वो किसके अंदर है, सब्जेक्ट के अंदर है, और हमने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो ये तो सही है। हेल्प भी वर्ब है, ये भी सही है, ठीक है, दे हेल्प भी सही है। अब ये आई गलत हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट में आई होता है, पर मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट में ले रखा है, तो ये बिल्कुल गलत हुआ, ठीक है। हम यहाँ पे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे मी, क्या लिखेंगे हम यहाँ, मी लिखेंगे। ऐसे ही ये सेंटेंस बनेंगे, जैसे कि मैं और ले लेती हूँ, जैसे कि मैं ले लेती हूँ आई हेल्प्ड शी, ठीक है। इस सेंटेंस को देखो, लेट आई गो, इस सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस में गलती है यहाँ पे और इस सेंटेंस में गलती है यहाँ पे, ठीक है। ये एक हम कह सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस भी होता है, ऑप्टेटिव भी होता है। तो यहाँ पे हम आई की जगह लेंगे ऑब्जेक्ट लेट मी गो, और यहाँ पे लेंगे हम आई हेल्प्ड हर, यहाँ पे शी का ऑब्जेक्ट हर होगा, आप देखते रहिए यहाँ पे, इसीलिए क्या होगा, यहाँ हर होगा, शी नहीं होगा, यहाँ पे आई नहीं होगा, मी होगा। आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बता रही हूँ। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमें यहाँ सब्जेक्ट में आई लेना है तो ऑब्जेक्ट में क्या लेना है, या फिर हम अगर ऑब्जेक्ट में आई लेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। तो वही बात है, पर्सनल प्रोनाउन बहुत ज़रूरी है। तो भाई मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।